अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है बाय मीन ऑफ स्लोप शोज दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। उसने कहा है कि आप यूज़ करें स्लोप को, ठीक है, और स्लोप को यूज़ करके आप ये बताएं कि जो आपको पॉइंट्स दिए हैं क्या वो एक सेम लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट्स आपके सेम लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, इसमें मैंने आपको स्लोप का 2 पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ वो आपको एक नोट दे रहा है बुक में, वो नोट क्या है आपके पास, वो आपसे कहता है कि स्लोप हमारे पास इक्वल होती है नॉट इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। मीन ऊपर y2 माइनस y1 है और नीचे आप x1 माइनस x2 कर दें तो ये स्लोप के बराबर नहीं है। सेम वो आपसे कह रहा है कि अगर ऊपर y1 माइनस y2 है और नीचे x2 माइनस x1 करें तो ये भी स्लोप का फॉर्मूला नहीं है। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, या आपके पास स्लोप का फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2 और नीचे x1 माइनस x2। मीन अगर ऊपर आपने y1 रखा है तो नीचे भी आपने x1 रखना है, ठीक है। अगर ऊपर आपने y2 रखा है पहले तो यहाँ नीचे भी आपने पहले x2 रखना है, ठीक है। फिर वो कहता है एल इज़ हॉरिजॉन्टल। हमें पता है कि आपकी जो इंक्लिनेशन होती है वो अगर हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। और अगर हमारी पास इंक्लिनेशन वर्टिकली हो तो स्लोप हमारी क्या होती है, इज़ नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होती है। मीन ठीक। नेक्स्ट वो आपको पॉइंट कहता है कि इफ़ स्लोप ऑफ ए बी के, अगर अब आपको 3 पॉइंट्स दे दें, ठीक है। अभी हमने 2 पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, वो आपको कहते हैं कि अगर 3 पॉइंट्स मिल जाएं तो हम क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी अगर आपकी स्लोप ऑफ बी सी के बराबर है तो हम कहते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये है कि तीनों आपके एक ही लाइन पे लाए करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। हम स्लोप 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप निकालेंगे। अगर वो दोनों स्लोप बराबर आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पहला पार्ट है, ए है आपके पास -1 और -3, बी हमारे पास है 1 5 और सी हमारे पास है 2 9। तो अब हम सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं ए बी की, जिसे मैंने नाम दिया m1, और फिर हम स्लोप फाइंड करेंगे बी सी के, जिसे मैंने नाम दिया है m2। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास 2 पॉइंट्स के लिए है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हम ए बी की स्लोप निकालते हैं। तो जो ए के ऑर्डर पेयर है वो होंगे हमारे पास x1 y1 और बी के ऑर्डर पेयर होंगे x2 y2। तो मैंने x1 y1 x2 और y2 मेंशन कर दिए हैं। अब हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। आपके पास आएगा 5 माइनस ब्रैकेट -3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1। तो आपके पास माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस। तो 5 + 3 आपके पास आएगा 8 और 1 + 1 आपके पास आएगा 2। तो 2 1 द 2 2 4 द 8, तो m1 हमारे पास आया 4। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप बी सी की, जिसे हमने नाम दिया m2 का। तो बी सी की स्लोप में जो बी के ऑर्डर पेयर होंगे वो x1 और y1 होंगे और जो सी के ऑर्डर पेयर है वो x2 और y2। फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं 9 - 5 डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो आंसर आपके पास आता है 4/1 विच इज़ इक्वल टू 4। अब आप नोट करें m1 और m2 दोनों की स्लोप बराबर है तो हम कहेंगे सो द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें पॉइंट दिए हुए हैं पी क्यू आर। अगेन मैंने पी क्यू की स्लोप को नाम दिया है m1 का और क्यू आर की स्लोप को नाम दिया है m2 का। अगेन 2 पॉइंट्स के लिए हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब हमने पी क्यू की स्लोप फाइंड करनी है। तो जो पी के ऑर्डर पेयर है वो x1 और y1 है और जो क्यू के ऑर्डर पेयर है वो x2 और y2। तो m1 स्लोप हम निकालते हैं 5 माइनस ब्रैकेट -5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4। ये माइनस आपका इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 5 + 5 और 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो m1 आपके पास आता है 10/3। अब हम फाइंड करेंगे क्यू आर, जिसमें क्यू के ऑर्डर पेयर्स होंगे x1 और y1 और आर के होंगे x2 और y2। तो यहाँ आपके पास होगा 15 - 5 और 10 - 7, तो आंसर आता है 10/3। अगेन यहाँ भी आप नोट करें तो m1 और m2 स्लोप आपकी सेम है तो हम कहेंगे सो द गिवन पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट इसका, जिसमें एल एम और एन हमें दिया हुआ है। अगेन एल एम की स्लोप को मैंने नाम दिया m1 का और एम एन की स्लोप को नाम दिया है m2 का। अगेन स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास वही है। अब हम फाइंड करते हैं m1 स्लोप। तो m1 स्लोप के लिए जो आपके l के ऑर्डर पेयर हैं वो x1 और y1 होंगे और जो m के ऑर्डर पेयर हैं वो x2 और y2। तो आपके पास आएगा 8 - 6 3 -4, तो हमारे पास आएगा 8 - 6 = 2 और 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 4 आपके पास आएगा 7। तो m1 स्लोप का आंसर आता है 2/7।
अब हम फाइंड करेंगे M2 स्लोप जो कि है MN की। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास LM था और यहाँ हमारे पास MN है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, MN में जो M के ऑर्डर पेयर हैं वो X1 और Y1 और जो N के ऑर्डर पेयर हैं वो X2 और Y2। स्लोप के फॉर्मूले वैल्यूज पुट करते हैं 10 - 8 डिवाइडेड बाई 10 - 3, तो आपके पास आंसर आता है 2/7। अगेन आप देखिए M1 स्लोप और M2 स्लोप दोनों के आंसर सेम है, तो अगेन आप यही कहेंगे सो द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अब है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जिसमें पॉइंट्स है हमारे पास एक्स वाई और जी। तो एक्स वाई की स्लोप को मैंने नाम दिया M1 का और वाई जी की स्लोप को नाम दिया है M2 का। अब हम एक्स वाई स्लोप फाइंड करते हैं, मीन M1 स्लोप, तो जो इसमें x के ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास x1 और y1 है और जो y के ऑर्डर पेयर है वो x2 और y2 है। तो आपके पास क्या होगा फॉर्मूले के हिसाब से, y2 मीन a प्लस बी माइनस 2b और c माइनस a। आपकी ब्रैकेट खुलेगी, a प्लस बी आएगा माइनस 2b और नीचे आएगा c माइनस a। अब a आपका एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन b वाली दो टर्म है तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। इस b के साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, आंसर आएगा माइनस b और नीचे c माइनस a आपका एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो m1 स्लोप हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं m2 स्लोप। m2 स्लोप है हमारे पास y z के लिए, इसमें आपके पास y के ऑर्डर पेयर्स होंगे x1 और y1 और z के ऑर्डर पेयर होंगे x2 और y2। तो फॉर्मूले वैल्यूज पुट करते हैं 2a माइनस ब्रैकेट a प्लस b। अब यहाँ जो आपकी y1 की वैल्यू है उसमें दो आपके पास नंबर हैं, तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ताकि माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। और फिर हमारे पास है 2c माइनस a माइनस c। यहाँ आपका नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, तो हमारे पास आएगा 2a माइनस a माइनस प्लस माइनस b। यहाँ आएगा आपके पास 2c माइनस a माइनस c। अब a वाली हमारे पास दो टर्म है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा a माइनस बी। नीचे c वाली दो टर्म्स हैं तो इन्हें भी हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा c माइनस ए। तो अब आप देखें कि हमारे पास m1 और m2 दोनों का आंसर हमारे पास क्या है, सेम है। तो अगेन आप यही कहेंगे सो द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।